आज जो टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है वो कहाँ कहाँ काम आता है, क्या पढ़ना है, ताकि हमें ये मानिए ये जो सिलेबस है ये टेट में, सुपर टेट में और जितने भी एसएससी के लेवल एग्जामिनेशन हैं, ओवरऑल ये मानिए कि जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो यूपी के हों चाहे वो केंद्र के हों, इट मीन सेंट्रल के हों, इंडिया लेवल पर हों, सभी में इंग्लिश कॉमन है, इंग्लिश ग्रामर कॉमन है। और आने वाले एग्जामिनेशन में जो जुलाई में पेपर है कौन सा है, एक टेट का है। जो जून में पेपर है कौन सा है, वो है टीजीटी का है। तो टीजीटी पीजीटी, लेकिन हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे टेट और टीजीटी के बारे में, ठीक। और एसएससी ये मानिए एसएससी कॉमन है, क्योंकि अगर आपने एसएससी को लेकर इसकी एसएससी की लेवल की एसएससी जो एग्जाम होता है उसकी इंग्लिश की ग्रामर को लेके आपने पढ़ लिया, तो ये मानिए आपका टीजीटी और टेट जितने भी एग्जामिनेशन हैं सारे क्वालिफाई कर जाएंगे। ये मानिए कि हम लोग पूरा इन सभी एग्जामिनेशन के लिए पूरी इंग्लिश कवर करेंगे ताकि हमें सारे एग्जामिनेशन में काम आ जाए। जब पढ़ना क्या क्या है, देखिए हमको ग्रामर में आर्टिकल्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने, हमको आर्टिकल्स पढ़ने हैं। नाउन, नाउन नंबर क्या है, नाउन जेंडर क्या है, नाउन केस क्या है, ये पढ़ना है। प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। एडजेक्टिव्स के काइंड्स क्या हैं, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये पढ़ना है। टेंस पढ़ना है, वॉइस, रिमूव टू, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कुछ पढ़ते हैं इसको प्रीपोजिशन, कुछ पढ़ते हैं प्रपोजिशन, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग जो है ये कुछ एग्जामिनेशन में आता है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, सिनोनिम्स, ये जो है ये वर्ड पावर, वर्ड फैमिली स्टार्ट हो गई। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, स्पेलिंग एरर है। और भैया इन सबको मिला के एक टॉपिक बनता है आपका है कॉमन एरर। सभी में गलती देगा, बिसाइड्स ऑफ दैट स्पेलिंग एरर छोड़कर बाकी सभी में कोई क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, बताइए उसमें कॉमन एरर ढूंढो। तो मतलब कहने भैया ये मेरा है कि ये टॉपिक लग रहे होंगे आपको कि 21-22 हैं, लेकिन ये यहाँ पे 21 हैं, कुछ जुड़ जाते हैं। तो मैं ये मानिए यहाँ पे जो पढ़ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 21 हैं। इन सबके भाग हैं, अलग बात है, क्योंकि नाउन पार्ट्स हैं, प्रोनाउन पार्ट्स हैं, एडजेक्टिव पार्ट्स, इनके पार्ट्स भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने डीपली इसको पढ़ लिया तो ये माने जो आने वाले एग्जामिनेशन है वो टीजीटी का हो, टेट का हो, एसएससी का हो, मेरे प्यारे वो आराम से क्लियर हो जाएगा। बस कंडीशन क्या है कि जो जितना पढ़ाया जाए, जितना पढ़ें उसको लिखें, उसके नोट्स बनाएं, और हाँ उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बार बार वो चीजें रिकॉल की तो मेरे प्यारे ये मानो वो चीज आपको आ जाएगी, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन ये जो है इसमें इंटरजेक्शन भी आता है। इसमें ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनकी में एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन क्या मतलब है कि कोई भी टॉपिक दे दिया गया, जैसे दिया गया आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया। अब पूछ लिया गया इंफॉर्मेशन है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो बेस की हम अधिकतर ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि जिनमें TION लगा हो, जिन वर्ड्स में इंग्लिश के जिन वर्ड्स में लास्ट में सफिक्स में TION लगा हो भैया कंफर्म वो नाउन होंगे। तो मतलब कहने मेरा मतलब है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की यूजिंग आती है, उसकी एप्लीकेशन आएगी, हम कैसे यूज करेंगे। तो ये चीज पढ़ना हमको है, ये भैया ये मानो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर कवर कर लिया ये टॉपिक सारे, तो ये मानिए आपके सारे एग्जामिनेशन एक बार में क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि हम अगर हम बात करें टेट की,
30 मार्क्स का आएगा। तो ये मानिए अगर ये पूरी अटैम्प्ट कर लेंगे तो ये मानिए आराम से 25 आ जाएंगे। हम आपको झूठ नहीं बता रहे हैं। कुछ बच्चे हैं कि 26 कर सकते हैं, 26, 30 आउट ऑफ 30 कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल, वो भैया मेरे प्यारे, वो 30 में से 25 है, 26 है, 27 ये आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ये मानिए नोइंगली और अननोइंगली ये गलत होते ही होते हैं। तो मतलब कहने ये है कि हम आपको झूठ नहीं बता रहे हैं। आप हर हाल में आप 30 में से 25 गेन करेंगे इसमें टेट में। तो मेरा फोकस जो समय है, जो आगे एग्जाम आने वाले हैं, वो टेट और टीजीटी को लेकर है। टीजीटी का अपना अलग वो है, ये अलग चीज है। तो मेरा कहने मतलब कि इतना केवल है कि आप इस पर ध्यान दें। ये कल डेमो था कि क्या क्या पढ़ना हमको, ये क्यों इतना था। तो ये सिलेबस था इंग्लिश का, ये इंग्लिश का सिलेबस था, क्या पढ़ना है। अब हम लोग कल से हम लोग 1 बाय 1 एक चैप्टर डीपली हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। या टाइम के लिए करेंगे, टाइम बहुत कॉस्टली है, प्रीशियस है, इसलिए हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक। बस क्या है, नोट्स बनाइए आप, ठीक, नोट्स। कल मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।